हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, जो ड्राइवर भर्ती 2020 का एग्ज़ाम है उसके संबंध में हमारा ये टॉपिक चल रहा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है का संकलनपूर्ण व्याख्या सहित ये मेरा टॉपिक है, अभी चल रहा है। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लिखा है ये नहीं देखिए तो कुछ नहीं देगा। दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स है हमारा, जो 1 से 11 तक जो पार्ट थे, उन 1 से 11 तक के जो पार्ट्स थे, उन सभी पार्ट्स का जो संकलन है, प्रश्नों का संकलन है, वो मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस जो क्रैश कोर्स का जो भाग 13 है, इसको देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने 1 से 12 तक के जो भाग है वो नहीं देखे तो वो आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सबसे अच्छा वीडियो था, वो भाग 12 था, और ये भाग 13 भी बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। क्योंकि इन दोनों भागों में क्या प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से है वो मेरे द्वारा पेश किया गया है, और मुझे जितनी मुझसे हो सकता है उतनी कोशिश करके उन प्रश्नों को एकदम सरल भाषा में, सरल व्याख्या सहित आपके सामने में पेश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना तो कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस लाइक तो बनता ही है। लाइक में आपका जाता ही क्या है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये बाध्य नहीं करूंगा कि आप इसको लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे फालतू के लाइक नहीं चाहिए। जिनको पसंद आ रहा है उनसे ही मुझे लाइक चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है, आप लाइक भी नहीं करें, ये गलत बात है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसके बाद में आने वाला जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप ड्राइवर एग्जाम्स के लिए पूर्ण तैयारी है उसको परख सकें। दोस्तों, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आता है। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी परखना चाहते हैं तो आप जैसे ही मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूं तो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, हाँ इसका उत्तर ये होगा। फिर देखते हैं मेरी व्याख्या के अनुसार या मेरे उत्तर के अनुसार आपका सही उत्तर होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ये भाग, क्रैश कोर्स का भाग संख्या 13। इससे पहले के जो प्रश्न थे हमने पिछले वीडियो में दोस्तों पूरे देख लिए हैं। तो आपने अगर पिछला भाग नहीं देखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत अच्छे प्रश्न है थे, और प्रत्येक प्रश्न को पूर्ण व्याख्या के साथ में मैंने रखा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कई दोस्तों के द्वारा ये प्रश्न मेरे पास जो है भेजा गया है कि सर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ दो शब्द है। एक शब्द है वाल्व, जो हम सिलेंडर हेड के ऊपर लगे रहते हैं, उनको हम किसके माध्यम से बंद कर रहे थे? ओपन तो कर रहे थे रोकर आर्म के द्वारा। जो रोकर आर्म है, रोकर आर्म इनको ओपन कर रहा था, बंद कौन कर रहा था? ये स्प्रिंग कर रही थी। लेकिन यह पर्सन की लैंग्वेज बहुत ही अलग है दोस्तों, आप इसको समझने की कोशिश करना। जो कार्बोरेटर होता है उसमें एक निडिल वाल्व होता है, और ये निडिल वॉल होता है, उसके अंदर क्या हो नहीं सॉरी उसके अंदर एक फ्लोट होता है, और फ्लोट के अंदर ये निडिल वॉल लगा रहता है। तो ये क्या काम करता है? जो ईंधन होता है, इसके बारे में चलो मैं छोटी सी पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये पिक्चर मैं छोटी कर रहा हूँ, आप देख लेना। इसमें लिखा हुआ है सुई वाल्व। सुई वाल्व हिंदी में नाम है इसका, और इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं हम? इसको हम बोल रहे हैं निडिल वाल्व। दोस्तों, जो ये निडिल वाल्व है ये क्या काम कर रहा है? निडिल वाल्व का कि ये फ्लोट चेंबर के अंदर होता है, ये फ्लोट चेंबर के अंदर होता है। ये त्रिकोण आकार का होता है। जब इसे ऊपर की ओर धकेला जाता है, ये गैसोलीन लाइन अंदर लाइन बंद कर देती है, जिसे इनलेट नली से गैस नली बहती है, क्योंकि जब सुई वापस आएगी तो पेट्रोल फिर से बह जाएगा, क्योंकि चैनल खुला होता है। तो ये जो निडिल वॉल है ये किसके अंदर होता है? फ्लोट चेंबर के अंदर होता है। वो तो इसे बंद कौन करने का काम कौन करता है? निडिल वाल को बंद करने का काम भी फ्लोट के द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको एक पिक्चर के माध्यम से उस प्रश्न को समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। जो निडिल वाल है ये किसके अंदर होता है? फ्लोट चेंबर के अंदर, और ये इसके द्वारा ही, फ्लोट के द्वारा ही क्या होता है? बंद और चालू होता है दोस्तों। तो हमारा प्रश्न था कि जो कार्बोरेटर निडिल वाल्व बंद रहता है किसके द्वारा? फ्लोट के द्वारा। प्रश्न 48 का जो सही उत्तर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से इंजन है जिनमें पिस्टन व क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पिछले वीडियो में इसको हमने विस्तार से जाना है, तो आप वहां जो इसका उत्तर होगा वो वेंकल रोटरी इंजन होगा। और वेंकल रोटरी इंजन के बारे में हमने विस्तार से पिछली वीडियो में भी एक प्रश्न आया था, वहां बता दिया दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंकल रोटरी इंजन। दोबारा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हम। अब है इनलेट मैनिफोल्ड से मार्ग बने होते हैं। जो इनलेट मैनिफोल्ड है से मार्ग बने होते हैं। नंबर 1 है साइलेंसर के लिए, सिलेंडर के लिए, पिस्टन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आपके कंबशन इंजन होते हैं इनके अंदर जो पिस्टन होता है आप सबको पता है। यहाँ अब वो दोस्तों बात करें कि कई सिलेंडर होते हैं 4 स्ट्रोक के, और कई सिलेंडर होते हैं 2 स्ट्रोक के। जहाँ 4 जो
4 स्ट्रोक का होगा तो वहां क्या होंगे, वाल होंगे, जो वाल हमेशा सिलेंडर हेड पे होते हैं। और जो 2 स्ट्रोक होंगे दोस्तों, 2 स्ट्रोक में क्या होता है, जो ये वाल वाल होते हैं इनको पोर्ट कहा जाता है या मैनिफोल्ड कहा जाता है, और ये यहाँ बगल में लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो ये इनलेट मैनिफोल्ड है किसके लिए होते हैं, सिलेंडर के अंदर ईंधन को ले जाने के लिए होते हैं और अंदर की गैसों को बाहर निकालने के लिए होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जान गए होंगे कि इनलेट मैनिफोल्ड से मार्ग बने होते हैं किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 51 प्रश्न है हमारा, मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाला इंजन कहलाता है। जो मोटर गाड़ियां हैं तो इस ऑप्शन नंबर 1 इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब हिंदी में अंतर्दहन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब बाह्य दहन इंजन, और कंबशन चेंबर इंजन और प्री कंबशन इंजन। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा अंतर्दहन इंजन, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, पेट्रोल इंजन में बैटरी या मैग्नेट होता है। पेट्रोल इंजन में अति आवश्यक, दोनों आवश्यक, किसी भी आवश्यकता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है, मैंने इसके बारे में भी पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है। जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें पेट्रोल को स्पार्किंग चिंगारी के द्वारा जलाया जाता है, जबकि जो डीजल इंजन होता है उनमें जो ईंधन है उसको कंप्रेशन की सहायता से डीजल की फुहार करके जलाया जाता है। तो दोनों में से स्पार्किंग की आवश्यकता किसमें पड़ेगी, पेट्रोल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन के लिए बैटरी की आवश्यकता क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए अति आवश्यक। अब नंबर 53 क्वेश्चन है, ठंडे मौसम में इंजन में आवश्यक होता है हीटर वाल्व, रेडिएटर वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो थर्मोस्टेट वाल्व हो जाएगा। थर्मोस्टेट का जो वाल्व होता है ये क्या काम करता है, तापमान को कम या ज्यादा करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इंजन है, इंजन को जल्दी गर्म करने का काम करता है। ये जो आपके थर्मोस्टेट वाल्व होता है ये क्या होता है, इंजन के बाहर जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वहां लगा रहता है और एग्जॉस्ट सिस्टम को बंद कर देता है। बंद कर देने से जैसे इंजन होगा चालू होगा और इंजन में जो ऊष्मा पैदा होगी वो आसानी से बाहर नहीं जा पाएगी, और वो कुछ समय तक, जब तक इंजन का अंदर का तापमान बहुत कम है तब तक जो ये थर्मोस्टेट वाल्व को बंद रखेगा। और जैसे ही वो जली हुई गैसें अंदर घूमेगी, दबाव डालेगी, तो वहाँ स्थान है वो गर्म हो जाएगा और तुरंत है वो इंजन गर्म हो जाएगा और तापमान उसका एकदम सही ढंग से आ जाएगा। और तापमान है वो एकदम सही स्थिति में आते ही ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो अपने आप ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट गैसें वो बाहर निकलने लगेगी और इंजन है वो ठंडे की बजाय गर्म स्थिति में हो जाएगा। मतलब गर्म नहीं है, स्थिर अवस्था में, या जितना तापमान इंजन को चाहिए वहां तक लाकर छोड़ देगा। तो दोस्तों 53 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है 54 संख्या प्रश्न, वेंकल रोटरी इंजन में रोटर के अतिरिक्त मुख्य भाग होते हैं। जो वेंकल रोटरी इंजन होता है इसमें एक रोटर होता है, रोटर जो क्या करता है, घूमने का काम करता है। तो इसके अलावा जो जो मेन मुख्य काम होते हैं, इसके भाग होते हैं, क्या कौन से होते हैं, स्पार्क प्लग, कैम शाफ्ट, चेंबर और क्रैंक शाफ्ट। जो 54 क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चेंबर हो जाएगा। क्योंकि चेंबर क्या है, चेंबर किसे कहा जाता है, चेंबर एक ऐसा स्थान है जहां पेट्रोल या डीजल को जलाने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये चेंबर भी जरूरी होता है इसके लिए, और ये स्पार्क प्लग भी इसमें लगा रहता है दोस्तों। लेकिन यहां बात हो रही है वेंकल रोटरी इंजन की। तो वेंकल रोटरी इंजन के हिसाब से ये 2 प्रकार के होते हैं वेंकल रोटरी इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। शायद मेरे हिसाब से जो ये प्रश्न है यहाँ किसकी बात हो रही है, डीजल इंजन की, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती। अगर यही वेंकल रोटरी इंजन पेट्रोल का होता तो यहाँ चेंबर और जो ये आपके स्पार्क प्लग दोनों की आवश्यकता होती दोस्तों। तो आप प्रश्न की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना कि ये क्या पूछना चाह रहा है या हमसे क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हमें उत्तर देना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुपर चार्जर लगा रहता है। सुपर चार्जर आप सबको पता क्या होता है, जो पेट्रोल या डीजल इंजन होते हैं इनमें सब में वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों में कंप्रेशन के समय जो वायु होती है, या पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर को वायु चाहिए होती है, तो उन दोनों इंजनों में क्या वायु का कंप्रेशन होता है। तो उसके लिए क्या वातावरण में जो वायु का घनत्व कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए जो इंजन होता है इंजन को पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिल पाती। अगर नहीं मिलती है तो ईंधन वो पूर्णतः नहीं जलता, और कच्चा ईंधन है वो बिना जले हुए सीधा वायुमंडल में चला जाता है, और वायुमंडल में प्रदूषण है वो ज़्यादा करता है, ईंधन की खपत ज़्यादा करता है। या इंजन को जो पावर है बहुत कम मिलती है, प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इस प्रकार क्या है, इंजन पूरी पावर है वो जेनरेट नहीं कर पाता। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो सुपर चार्जर प्रणाली है उसको अपनाया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये जो इंजन से धुआं निकलता है उस प्रणाली के साथ में लगाया जाता है, धुएं के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसके द्वारा कार्बोरेटर घूमता है, और जो इसके द्वारा जो इंपुलर लगे रहते हैं जो वायुमंडल से हवा खींचकर इस इंजन को प्रदान कर देते हैं, ताकि इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा है उसकी आपूर्ति की जा सके। और स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु की आपूर्ति करने से इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन पैदा करेगा, और कंप्रेशन पैदा करने से फ्यूल अच्छी तरीके से जलेगा, और अच्छी तरीके से जलेगा तो पावर है वो ज़्यादा
जनरेट होगी और जो माइलेज कहते हैं जिसे वो इंजन ज़्यादा देगा और पावर भी ज़्यादा मिलेगी और जो वायु प्रदूषण है वो भी बहुत कम होगा। तो दोस्तों सुपर चार्जर लगा रहता है, ऑप्शन पसंद था हमारा ये है। मैंने अतिरिक्त चीज़ें आपको बताई है, कई लोगों को मुझे पता है ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, वो केवल प्रश्न को बिना पढ़े सीधा उत्तर देखने की लालसा रखते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको उत्तर। नंबर 1 है फ्यूल पंप के पहले, कार्बोरेटर के बाद, एयर क्लीनर के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो 55 पे हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोरेटर के बाद में। जो सुपर चार्जर होता है कार्बोरेटर के बाद में लगा रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है इंजन साइकिल में सेक्शन कंप्रेशन के बाद में होता है। इंजन साइकिल में, इंजन साइकिल का मतलब है जो एक चक्र होता है उसमें जो सेक्शन कंप्रेशन होता है, सेक्शन और कंप्रेशन दोनों ये दोस्तों आप देखो दोनों एक साथ हो रहे हैं। यहाँ सेक्शन भी हो रहा है, सेक्शन स्ट्रोक पहला हो गया, कंप्रेशन 2 नंबर हो गया, नंबर 3 पावर हो गया, नंबर 4 फायरिंग, फायरिंग इसके साथ में भी हो गया और चौथा हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक होते हैं दोस्तों हमारे। तो पावर जो हमारा स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक को ही फायरिंग स्ट्रोक भी कहते हैं, क्योंकि पावर यानी होता है शक्ति लगाना और फायरिंग यानी होता है शक्ति लगाना। तो ये 4 स्ट्रोक है, इनमें से जो सेक्शन और जो कंप्रेशन के बाद में कौन सा होता है, पावर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों, समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझते जाएंगे दोस्तों। इस प्रश्न को आपको लगता है कि इसकी विजिबिलिटी है थोड़ी सी कम है, थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मजबूरी है, हमें इसको देखना पड़ेगा। प्रश्न है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है कहां से जुड़ा होता है। नंबर 1 है साइलेंसर पाइप से, एयर क्लीनर से, कार्बोरेटर से और इनमें से कोई नहीं। जो 57 क्वेश्चन है हमारा, इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साइलेंसर पाइप से जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ये क्या काम करता है, जो जली हुई गैसें उसको बाहर निकालने का काम करता है और ये साइलेंसर पाइप से जुड़ा रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्पार्क लाइटर, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर, स्पार्कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप सबको पता है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग। दोस्तों ये जो इंजेक्टर है नंबर सी में, ये किस में होता है, सबको पता होगा, डीजल इंजन में होता है इंजेक्टर। और ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से पेट्रोल इंजन में कौन सा भाग नहीं होता। तो जहां फ्यूल इंजेक्टर नाम आ जाए तो फ्यूल इंजेक्टर हमेशा डीजल इंजन में होता है, जो डीजल को इंजेक्ट करने का काम करता है, मतलब अंदर ले जाने का, अंदर ले जाकर उसकी जो कंप्रेशन वायु उस पर फुहार करने का काम करता है, उसे कहते हैं फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लुब्रिकेशन से इंजन के भाग गर्म होते हैं, ठंडे रहते हैं, कम घिसते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सिंपल प्रश्न है, लुब्रिकेशन ऑयल को हिंदी में सनेक तेल कहते हैं और ये घर्षण को कम करने का काम करते हैं। इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें घर्षण को कम करता है, तो ये कम घिसते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक इसमें क्या होता है। डीजल इंजन की बात हो रही है, पेट्रोल आता है तो डीजल इंजन है तो पेट्रोल कैसे आएगा, नहीं होगा। डीजल हवा आते हैं, ये भी नहीं होगा, केवल साफ हवा आती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, 5 सेकंड का समय आपके पास में, बताओ क्या होगा कि डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक इसमें क्या होता है। पेट्रोल तो आएगा नहीं, डीजल हवा का मिश्रण कार्बोरेटर करता है, कार्बोरेटर वो पेट्रोल इंजन में होता है, तो ये भी नहीं होगा। केवल साफ हवा आएगी, क्या आएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक इसमें क्या होता है, केवल साफ हवा आती है। आप सबको पता है डीजल इंजन कंप्रेशन के सिद्धांत पर काम करता है, हिंदी में कहें तो संपीड़न के सिद्धांत पर काम करता है। तो संपीड़न किसका होगा, वायु का। वायु कहां से आएगी, वातावरण से। तो जो सेक्शन स्ट्रोक में क्या आएगी, केवल वायु, और जैसी वायु आएगी कंप्रेशन होगा फ्यूल का, इसके ऊपर फुहार मारी जाएगी डीजल की, किसके द्वारा, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा, जो इससे पहले प्रश्न आया था। तो दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीडल वाल्व लगा होता है कार्बोरेटर के, ऑप्शन नंबर 1 है फ्लोट चेंबर के पेट्रोल इनलेट मार्ग में, फ्लोट चेंबर के आउटलेट मार्ग में, फ्लोट के नीचे, फ्लोट के अंदर। जो 61 क्वेश्चन है हमारा, 61 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, फ्लोट चेंबर के पेट्रोल इनलेट के मार्ग में। जो नीडल वाल्व होता है वो फ्लोट चेंबर होता है, फ्लोट चेंबर के अंदर पेट्रोल के लिए जो इनलेट मार्ग होता है वहां होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने जो पीछे तस्वीर देखी थी उसमें लिख रखा था फ्लोट के अंदर, तो फ्लोट के अंदर नहीं होता, क्योंकि जो ये फ्लोट चेंबर है, एक तो होता है केवल फ्लोट, एक होता है फ्लोट चेंबर जहां फ्लोट लगा रहता है। तो यहाँ फ्लोट चेंबर के अंदर ही फ्लोट आ गया, समझ रहे हो। फ्लोट चेंबर का चेंबर क्या होता है, एक किसी भी वस्तु के लिए निर्धारित स्थान या एक बड़ा सा कंटेनर।
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोट चेंबर के पेट्रोल इनलेट मार्ग में, क्योंकि जो नीडल वाल्व है ये ईंधन की सप्लाई का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनलेट वाल्व की अपेक्षा अधिक देर तक खुलते हैं। इनलेट वाल्व होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक देर तक कौन खुलता है? नंबर एक है ओवर हेड वॉल, नॉन रिटर्न वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट वॉल। क्योंकि इनलेट वॉल क्या होता है? ये तो एक में क्या है, पीछे से ऑलरेडी ईंधन तैयार है, तो ईंधन जैसे ही वाल्व खुला तुरंत ईंधन अंदर आएगा और वापस स्प्रिंग के द्वारा या जो आपके फ्लोट है उसके द्वारा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो एग्जॉस्ट वॉल है उसमें जली हुई गैसें हैं, वो जैसे जैसे ईंधन अंदर आएगा वैसे वैसे जो जली हुई गैसें बाहर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 63। तो टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल मिलाते हैं। जो दो स्ट्रोक इंजन होते हैं इनमें लुब्रिकेशन ऑयल को किसके साथ में मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर एक पानी में, नंबर दो ग्रीस में, नंबर तीन पेट्रोल में, और उनमें से कोई नहीं। जो 63 हमारा क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल में। जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है तो इसको कहाँ मिलाते हैं? क्योंकि पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ही जो ये हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें क्या होता है, पेट्रोल या हवा का मिश्रण वो गिरता है, तो इसके साथ में जो कि लुब्रिकेशन ऑयल मिलाया जाता है, इसमें कुछ मात्रा मिलाई जाती है ताकि क्या होता है, पेट्रोल को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो पिस्टन में घर्षण की गति को भी कम करता है या घर्षण को भी कम करता है। इसके अलावा दोस्तों जो ऑयल इंजन है वो अलग होता है, अलग मैटर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, प्रश्न संख्या 64 है हमारा, पंप फीड सिस्टम में प्रयोग होता है। नंबर एक है ऑयल पंप, मैकेनिकल फ्यूल पंप, हाइड्रोलिक फीड पंप, और इनमें से कोई नहीं। तो 64 जो हमारा प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल फ्यूल पंप। दोस्तों ये होता क्या है? जो मैकेनिकल फ्यूल पंप का मतलब है कोई यंत्र से बना है, किसी धात्विक पुर्जों से काम कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी से काम कर रहा है, वो होता है मैकेनिकल फ्यूल पंप। मतलब यांत्रिक रूप से काम करने वाला जो पंप होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल होगा। हाइड्रोलिक होगा वो एक तरह से पावर पंप कह सकते हैं, जो गाड़ी को में ऑटोमेटिक काम करने वाला होता है। तो पंप फीड सिस्टम में क्या होता है? मैकेनिकल फ्यूल पंप। आगे हो गया 65 नंबर संख्या 65। टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर प्रयोग होते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने पहले बता भी दिया दोस्तों आपको कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जो सिलेंडर हेड होते हैं वहां वाल्व लगे रहते हैं। लेकिन जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें साइड में मैनीफोल्ड या पोर्ट लगे रहते हैं। जैसे ही टू स्ट्रोक की बात आए तो आप पोर्ट या जो मैनीफोल्ड है उसको याद कीजिए, और जैसे ही 4 स्ट्रोक इंजन आए, 4 स्ट्रोक में क्या होता है? 4 स्ट्रोक में वाल्व लगे रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सबके लिए और आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती है। दोस्तों मैंने इसके बारे में, एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया था, जो टर्बोचार्जर का जो हमारा टॉपिक है उसमें इस एग्जॉस्ट सिस्टम को या मफलर को पूर्ण रूप से विस्तार से बताया गया है। दोस्तों आप वहां जाकर इसके बारे में अगर विस्तार से चाहते हैं तो देख सकते हैं, टर्बोचार्जर की कार्यप्रणाली नाम से जो हमारा टॉपिक है। तो ऑप्शन नंबर एक है आवाज बढ़ जाती है। मफलर से क्या होता है? मफलर क्या होता है? एक प्रकार का जो महीन धागों से, तारों से जाली सी बनी होती है जिसके अंदर आवाज प्रवेश करते क्या हो जाती है? बहुत उसकी आवाज कम हो जाती है। या जो इंजन के द्वारा जो जली हुई गैसें बाहर निकाली जाती है उनमें चिंगारी होती है, मतलब आग होती है, उस आग को भी ये मफलर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, ताकि वायुमंडल में धुआं जाकर कहीं उस धुएं के साथ में जो चिंगारी हुआ है जाकर कहीं किसी को आग न लगा दे। इससे बचने के लिए मफलर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मफलर क्या काम करता है? उस चिंगारी को खत्म करने का काम करता है और आवाज को कम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर एक, आवाज बढ़ जाती है, आवाज समाप्त हो जाती है, आवाज कम हो जाती है। तो समाप्त तो होती नहीं है दोस्तों, आवाज कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूल फीड करने के लिए प्रयोग होता है। नंबर एक है ग्रेविटी फीड सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, वैक्यूम फीड सिस्टम, पंप फीड सिस्टम। दोस्तों जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है वैसे वैसे गाड़ियों का जो पार्ट है उनमें चेंजिंग हो रहा है। अब ये ग्रेविटी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ग्रेविटी फीड सिस्टम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये ग्रेविटी फीड सिस्टम क्या होता है? फीड सिस्टम तो हो गया भरने के लिए जो प्रणाली है, काम करने वाली प्रणाली, वो हो गया। जो ग्रेविटी है इसको हम हिंदी में कहें को गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व है या गुरुत्वाकर्षण होता है जो पृथ्वी का, उसके सिद्धांत को काम में करते हुए फ्यूल है वो जो इनलेट वाल्व के माध्यम से सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है, ताकि है वहाँ क्या पर्याप्त मात्रा में ईंधन है वो चला जाए और किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा बड़े यंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो आज की जो मोटर गाड़ियाँ उसमें फ्यूल फीड करने के लिए क्या होता है? ग्रेविटी फीड सिस्टम काम में लिया जाता है, जो एक प्रकार का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार क्या है, अगर पेट्रोल है एक बार नली से होकर इंजन के अंदर जाना शुरू हो गया तो बाद में जब तक उसको आवश्यकता होगी तब तक रुकेगा नहीं। जैसे इंजन बंद होगा वह अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे जितनी आवश्यकता है ईंधन की उतना ईंधन अंदर जाता रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लुब्रिकेशन के कारण नहीं होती। नंबर एक है ऑक्सीडेशन, पेट्रोल लीकेज, घिसावट, इनमें से कोई नहीं।
सबसे आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? घिसावट। जो घर्षण कह सकते हैं, जिसे घर्षण, या इसको घर्षण को हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। जो फ्रिक्शन, अंग्रेजी का वर्ड है फ्रिक्शन कह सकते हैं, घर्षण कह सकते हैं, घिसावट कह सकते हैं। तो लुब्रिकेशन के कारण क्या नहीं होता? घिसावट या घर्षण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसके बारे में मैंने 3 से 4 बार बता दिया है। पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, दोनों इंजन में, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर होगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप। मेरे उत्तर बताने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, चलो मैं बता देता हूँ। इस जो फ्यूल इंजेक्शन है वो डीजल इंजन में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है जो है 70 नंबर प्रश्न। मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक अधिक प्रयोग होता है। नंबर 1 है मल्टीप्लेट क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, कॉर्न क्लच, सिंगल प्लेट क्लच। जो सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला या प्रयोग होने वाला जो प्लेट है वो सिंगल प्लेट क्लच है। इसकी कार्य प्रणाली सस्ती है, इसके पुर्जे आसानी से मिल जाते हैं, ये कार्य करने में भी काफ़ी सक्षम है, दूसरों की तुलना महंगे भी नहीं होते, सस्ता भी है, आसानी से इसको फीड मतलब इसको स्थापित भी किया जा सकता है गाड़ी में। इसके टूटे हुए पार्ट को भी अलग से लगाया जा सकता है, इसके लिए सिंगल प्लेट क्लच है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करें डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। जो डिफरेंशियल ये क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो जहां रोटेट होता है, जहां घुमाव होता है, उस स्थिति में काम करता है। डिफरेंशियल गाड़ी में, 4 व्हीलर में वो आगे और पीछे दोनों जो आपके एक्सल होती है, रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल दोनों में लगी हुई रहती है। जब हम स्टीयरिंग के द्वारा गाड़ी को घुमाते हैं तो ये जो डिफरेंशियल सिस्टम होता है, पीछे के हम घुमाते तो आगे के पहियों को है, लेकिन पीछे के पहिए भी उसके साथ में घूम जाते हैं। तो क्यों घूमते हैं? इस डिफरेंशियल सिस्टम के कारण है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 है गाड़ी को उल्टा चलाते समय, गाड़ी को खड़ा करते समय, गाड़ी मोड़ते समय, इनमें से कोई नहीं। तो 71 जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गाड़ी को मोड़ते समय डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SA इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में क्या करता है? इंजन के अंदर लगता है, बोनट के अंदर लगता है, कभी कहीं कहीं भी लग सकता है, कहीं नहीं लगाया जा सकता। तो SA इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है। ये फ्यूल पंप की बात तो पहले आ जाती है, और इसका प्रश्न का जो बेहतर प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C, कहीं भी लग सकता है। ये अपने हिसाब से जहां अच्छा लगता है वहां लगा सकते हैं। लेकिन जो SA इलेक्ट्रिकल ये क्या है? ये एक प्रकार की जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, SAE जो नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? SAE का नाम है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऐसी एक प्रकार की संस्था है जो ऑटोमोबाइल्स पर है, वो नया नया रिसर्च कर रही है, नए नए काम कर रही है, तथा तकनीक में सुधार कर रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, यदि छोटे गियर द्वारा बड़े को चलाया जाए तो क्या होगा? बड़ा गियर नहीं घूमेगा, उल्टी दिशा में घूमेगा, तेज घूमेगा, या इनमें से कोई। 73% का सही उत्तर हो जाएगा उल्टी दिशा में घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 डीजल पाइपलाइन में, इंजेक्टर के साथ में, डीजल टैंक से पूर्व कहीं भी लगाया जा सकता है। तो 74 नंबर प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा डीजल पाइपलाइन में। जो टैंक है उसके बाद में होगा डीजल फिल्टर, क्योंकि पहले गाड़ी में टैंक भरवाया जाएगा तो उसके बाद में है डीजल फिल्टर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इसका एक अलग पार्ट है वो बना देता हूं ताकि आपको देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वो भी आपके साथ में फुल डिस्कशन के साथ में हम समाधान उनको हल। तो दोस्तों जो आगे बाकी बच्चे प्रश्न हैं उनको भी पूर्ण व्याख्या के साथ में इसी प्रकार पूर्ण रूप से समझते हुए जो हमारा क्रैश कोर्स है उसका भाग 14 है वो आगे जल्दी ही आने वाला है। तो दोस्तों आप चिंता नहीं करें, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें, क्यों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो ये बनता ही है दोस्तों। और मैं इसके अलावा क्या उम्मीद कर सकता हूँ आपसे?